दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों, अपनी प्रश्न श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, गोरी तथा काली नदियां आपस में कहाँ पर मिलती हैं? जौलजीबी में, रानीबाग में, बागेश्वर में या पंचवेश्वर में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन का जौलजीबी में। जौलजीबी में गोरी और काली नदियाँ आपस में मिलती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, जनपद चमोली के घाट स्थान पर नंदाकिनी में नदी में किस नदी का संगम होता है? प्राणमती नदी, आटागाड़ नदी, चुफल्या नदी या बिरही नदी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन का चुफल्या नदी। अगला प्रश्न है, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से किस नदी का संगम होता है? ठीक है। विष्णुप्रयाग में पिंडर नदी, पूर्वी धौली रामगंगा नदी, पश्चिमी धौली गंगा नदी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन घ पश्चिमी धौली गंगा नदी। अगला प्रश्न है, सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलने वाली सोनगंगा कहाँ से निकलती है? गांधी सरोवर से, बासुकी ताल से, भीमडार से या सहस्त्र ताल से? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख बासुकी ताल से। अगला प्रश्न है, गोहना ताल किस नदी पर स्थित था? जाड़ गंगा, बिरही गंगा, पिंडर नदी या बाल खिल्ले नदी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख बिरही नदी। अगला प्रश्न है, नंदाकोट, त्रिशूली तथा नंदा घुंघटी के हिमनद निम्न में से किस नदी को जल देते हैं? पिंडर को, काली को, बिरही को, बालगंगा को? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन का बिरही नदी को। अगला प्रश्न है, ड्योढ़ी ताल निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? असी गंगा, बालगंगा, पिंडर गंगा, गौरी गंगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन का असी गंगा। अगला प्रश्न है, भिलंगना नदी के तट पर स्थित पहला गांव कौन सा है? घनसाली, गंगी, बाढ़ या ओसला? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख गंगी। अगला प्रश्न है, बागेश्वर शहर किन दो नदियों के संगम पर बसा है? पिंडर और अलकनंदा, कोसी और रामगंगा, काली और गौरी, सरयू और गोमती? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन घ सरयू और गोमती। अगला प्रश्न है, रामेश्वर के समीप सरयू में से कौन सी नदी संगम करती है? रामगंगा पूर्वी, रामगंगा पश्चिमी, धौली पूर्वी या धौली पश्चिमी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन का रामगंगा पूर्वी। अगला प्रश्न है, माड़ा गांव के पास अलकनंदा तथा सरस्वती के संगम स्थल को किस नाम से पुकारा जाता है? विष्णुप्रयाग, गणेश प्रयाग, केशव प्रयाग, नारद प्रयाग? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन का केशव प्रयाग। अगला प्रश्न है, बमड़ी गांव तथा बद्रीनाथ धाम के बीच में कौन सी नदी बहती है? गरुड़ गंगा, सरस्वती, धौली गंगा या ऋषि गंगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन घ ऋषि गंगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी हिमानी से नहीं निकलती है? पिंडर, अलकनंदा, भिलंगना, पश्चिमी गंगा? तो पश्चिमी रामगंगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन घ पश्चिमी रामगंगा। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद के लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? भिलंगना, पाताल गंगा, जाह्नवी या गरुड़ गंगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन का जाह्नवी। अगला प्रश्न है, दूधातोली से निकलने वाली पूर्वी तथा पश्चिमी नयार नदियों का संगम कहाँ पर होता है? थालीसैंण में या ज्वालपा देवी में या व्यास घाट में या फिर बांग घाट में? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन घ बांग घाट में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तिलाड़ी मैदान किस नदी के तट पर स्थित है? टॉन्स, भागीरथी, यमुना, पावर? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन का यमुना नदी में। अगला प्रश्न है, कंडवाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? रामगंगा, सोना नदी, गोह नदी, मालिनी नदी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ मालिनी नदी। अगला प्रश्न है, टॉन्स तथा पावर नदी आपस में कहाँ पर मिलती हैं? तो ये लाखामंडल, नौगांव, त्यूड़ी या पुरोला? तो ये त्यूड़ी में मिलती हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पिंडारी ग्लेशियर या सतोपंथ ग्लेशियर या नामिक ग्लेशियर या सहस्त्र ताल ग्लेशियर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन का नामिक ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, कोइराला नदी काली नदी से कहाँ पर मिलती है? जौलजीबी, तावा घाट, धारचूला, पंचेश्वर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन घ पंचेश्वर।
अगला प्रश्न है, गढ़वाल में बहने वाली नयार किस स्थान पर गंगा से मिलती है? देवप्रयाग, ब्रह्मपुरी, ब्यास घाट, बूलर घाटी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन खा, ब्रह्मपुरी। अगला प्रश्न है, महाकाली नदी को किस स्थान पर शारदा नाम से पुकारा जाता है? पंचोसर, जौलजीबी, बरमदेव, बनबसा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन का बरमदेव। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? गरुड़गंगा, पिंडर, टॉन्स, नंदाकिनी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ग, टॉन्स नदी। अगला प्रश्न है, चांदपुर गढ़ी किस नदी के समीप स्थित है? आटागाड़, प्राणमती, पश्चिमी नयार, पिंडर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन का आटागाड़। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी पुरोला घाटी के लिए वरदान कही जाती है? टॉन्स, पावर, कमल, यमुना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन गा, कमल नदी। अगला प्रश्न है, पिंडर घाटी के अंतिम गांव का नाम क्या है? गंगी, गोखला, खाती या गुंजी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन गा, खाती। अगला प्रश्न है, मछली मारने का पारंपरिक मौड़ मेला किस नदी में आयोजित होता है? आटागाड़, अलगाड़, प्राणमती या बालखिल्ली नदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन खा, अलगाड़ नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ताल सप्तशृंग पर्वतों से घिरा हुआ है? हेमकुंड, सतोपन ताल, हेमकुंड या बेदनी कुंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ग, हेमकुंड। अगला प्रश्न है, केदारनाथ क्षेत्र में स्थित गांधी सरोवर को एक अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? चौराबाड़ी, कागभूषणी या फिर देवरिया ताल या फिर नरसिंह ताल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन का, चौराबाड़ी। अगला प्रश्न है, कोटद्वार किस नदी के तट पर बसा हुआ है? पश्चिमी नयार, खो नदी, रामगंगा नदी या फिर सोन नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन खा, खो नदी।